चलिए आज से स्टार्ट करते हैं, फिर मतलब आगे बढ़ाते हैं। कहां तक पढ़े थे इसको, कहां तक पढ़ लिए थे जी, बताएगा कोई? अच्छा, विलोपन विधि और विस्थापन, विलोपन बताना है। अच्छा, उससे पहले एक जो है क्वेश्चन है, सुबह पढ़ा रहे थे, एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा हम आपको हिंट्स कर देते हैं ना, फिर बताते हैं आपको। ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन था 5 नंबर। बोलता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। कितना है? 36 मीटर। तो आप जो है क्या कीजिए, उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको हिंट्स कर दे रहे हैं, इसका समीकरण ला दे रहे हैं, ठीक है। आप इसका जो है ग्राफ बना लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, देख आयताकार बाग है, क्या चीज है? आयताकार बाग है। इस प्रकार का एक बगीचा है। ये हमारे लिए क्या होता है? एल होता है। क्या होता है? एल। और ये क्या होता है? बी, चौड़ाई होता है। और ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, और ये बी है, क्या चीज होगा? ये भी बी होगा, ठीक है। अब हम लोग को मानना है, क्या करना है? मानना है। हम लोग पहले मानेंगे, माना कि आयताकार बाग का क्या मान ले? चौड़ाई। क्या है यहाँ पे? लंबाई के बारे में बात करता है। सबसे पहले हम लोग मानते हैं चौड़ाई। क्या मानते हैं? चौड़ाई। या फिर कुछ भी मानिए, वैसे तो आप हम लोग 2 चर वाला पढ़ रहे हैं। कितना चर वाला पढ़ रहे हैं? 2 चर वाला। तो 2 चर वाला हम लंबाई भी मान सकते हैं, चौड़ाई भी मान सकते हैं, अलग अलग मान सकते हैं, ठीक है। हम लोग लंबाई ही मानते हैं। लंबाई बराबर क्या है? x मीटर, x मीटर है, ठीक है। तथा चौड़ाई क्या मान लेते हैं? y मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y मीटर। जब चलेंगे हम लोग 2 चर वाला, मतलब हम लोग चलेंगे जब द्विघात समीकरण चलेंगे। क्या चीज चलेंगे? द्विघात समीकरण। तब हम लोग दोनों को जो है x के टर्म में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 चर वाला इसलिए x y मान लिया, ठीक है। अब देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। और पहला, सबसे पहला क्या बोलता है कि लंबाई जो है चौड़ाई से, ये लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है? ज्यादा है। ये लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है? ज्यादा है। और ध्यान में रखिएगा हम लोग जो है माने, इसको क्या माने हैं? इसको हम लोग x माने हैं, और इसको क्या माने हैं? y। जब ये x है तो ये भी x होगा, और जब ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक तरफ लंबाई को, एक तरफ चौड़ाई को, दोनों को हम लोग रख देंगे। एक तरफ लंबाई को, एक तरफ चौड़ाई को। हम आपको पहले भी बताया था कि जब भी कंपेयर करता है, क्या करता है? कंपेयर करता है। तो एक तरफ इसको और एक तरफ उसको, दैट मींस एक तरफ x को, एक तरफ y को आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रख दिए। अब देखिए बाबू, यहाँ पे पहले से बोल दिया है कि जैसे हम कुछ मान लेते हैं नंबर, जैसे ये मान चलिए 6 है और ये कितना है? 10 है। ये हमारा क्या? लंबाई। ये हमारा क्या? चौड़ाई। तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ बोलता है। यहाँ पे x जो है, x क्या हमारा? लंबाई है, y हमारा क्या है? चौड़ाई। ये चौड़ाई जो, मतलब ये लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 मीटर अधिक है। कितना मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है। पहले से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो आप बताइए कि ये अधिक है और ये क्या है? कम। और हमको क्या करना है? बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? जिधर कम है उधर हम लोग +4 कर देंगे, या फिर दूसरा तरीका, जिधर अधिक है उधर क्या कर देंगे? कम कर देंगे, है ना। बैलेंस तभी ना होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये 10 और ये 6 है। 10 हमारा कितना अधिक है? 4। आप इधर 4 घटा दीजिए तो भी 6 आ जाएगा, और नहीं तो इधर आप जोड़ दीजिए तो भी क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। बात समझ रहे? लेकिन दोनों एक साथ नहीं करना, दोनों एक साथ नहीं करना, किसी एक में करना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए ये पहले से अधिक है, ये क्या है? कम है। तो इधर क्या कर देंगे? 4 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 ऐड कर देंगे। और इसको हम लोग क्या मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, और एक टेबल बना देंगे ऐसे, ठीक है। ये x और ये हमारा क्या? y। अब देखिए बाबू, अभी समीकरण छोड़ दीजिए, अगला समीकरण और निकालिए। अगला समीकरण एक और ले आइए, और उसके बाद फिर जो आप मान बैठाइएगा, ठीक है। तब आपको अंदाजा लगेगा कि भाई 1 2 4 बैठाना है, कि 100 200 बैठाना है, कि 10 20 बैठाना है, ठीक है। तो एक और समीकरण हम लोग पहले ले आते हैं, ठीक है। तथा दूसरा समीकरण क्या बोलता है बाबू? बोलता है कि जो है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। कितना है? 36 मीटर। तो हम लोग लिखेंगे तथा आयताकार
बाघ का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर कितना है 36 मीटर। अब देखिए बाबू, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला नहीं जानते तो परिमाप का फॉर्मूला जानते हैं। देखिए 2 इंटू क्या होता है L प्लस बी, क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी। लेकिन अर्ध परिमाप है, क्या चीज है अर्ध परिमाप, इसलिए इसको कितना से डिवाइड कर देंगे 2 से। कितना से डिवाइड कर देंगे 2 से। दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, इधर लिखते हैं हम। देखिए परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, मतलब अर्ध परिमाप का वैल्यू दे रखा है 36 है ना, तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप। 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा L प्लस बी बराबर 36, और L के जगह पे क्या माने हुए x और B के जगह पे क्या माने हुए y बराबर क्या हो जाएगा 36। अब हम लोग कोई भी एक चर को लेफ्ट साइड रखेंगे तो मान चलिए हम x को ही रख लेते हैं, तो ये 36 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। इसको क्या मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। जब इसको इक्वेशन सेकेंड मानिएगा तब टेबल बना दीजिए यहां से, ठीक है। ये x और ये क्या हो जाएगा y, ये x और ये क्या हो जाएगा y। इधर बाबू इधर इधर देखिए आदित्य, अब देखिए दोनों को आपको देखते हुए मान रखना है। जैसे आप यहाँ 1 2 रखते हैं तो 4 5 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे 1 2 रखते हैं तो देखिए 1 रखिएगा तो 35 आएगा, फिर 2 रखिएगा तो कितना आएगा 34 आएगा। तो 1 और 34 में थोड़ा सा फासला है ना, तो ये चीज आपको थोड़ा सा कंसिडर करना होगा कि हम क्या लेकर के चले। बात समझ रहे हैं ना। अब जैसे यहाँ 1 2 रखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 रखिएगा तो 5 आएगा, 2 रखिएगा कितना आएगा 6। तो 1 और 6 और 1 और 5, 2 और 6 में कोई अंतर नहीं है, ज्यादा का अंतर नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, आप 1 2 यहाँ लगिएगा और यहाँ पर 1 2 रखिएगा, तो यहाँ 1 2 रखिएगा तो घटेगा तो 35 आएगा, 34 आएगा। तो 2 और 34, तो आप कितना कितना का गैप लीजिएगा 2 2 का गैप लीजिएगा, तो फिर वहां पे जो है आपका 17 नंबर तक जाएगा ग्राफ। तो 17 को तो लाइन नहीं रहता है। फिर अगर आप मान चलिए कि 55 लेकर के चलिए तो 55 लेकर के चलिए तो ये सब आपको 1 2 3 4 वाला जो अच्छा से एडजस्ट नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो आपको थोड़ा सा सोचना है, बीच बीच का टर्म ऐसा है। तो देखिए हम यहाँ पे सोच देते हैं, ठीक है। जैसे ये वो यहाँ पे y, अगर मान चलिए y का वैल्यू कितना रख देते हैं 20 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 20। तो 20 36 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 16। अब मान चलिए y का वैल्यू अगर 16 रख देते हैं तो 36 में से 16 जाए कितना बचेगा 20। अब देखिए ये 20 16 लगभग आ रहा था, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही कोशिश करेंगे, वैसे ही कुछ कोशिश करेंगे कि हमारा आंसर आ जाए। अब देखिए y का वैल्यू मान के चलिए हम रख देते हैं कितना 16 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 16। तो 16 4 कितना हो जाएगा 20, किसका वैल्यू आ गया x का। अब मान चलिए कि यहाँ पे y का वैल्यू कुछ और रख देते हैं, कितना रख दे 20 रख दे, 20 रख देंगे कितना आ जाएगा 4 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24। अब देखिए जितना हम वैल्यू रखे आप देख रहे होंगे कि 4 का टेबल में आ रहा है, कितना का टेबल में आ रहा है 4 का टेबल में, ठीक है। ये जो वैल्यू है जितना भी वैल्यू देख रहे हैं आप 4 का टेबल में आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा 4 4 का गैपिंग लीजिएगा। कितना का गैपिंग लीजिएगा 4 4 का, 4 8 12 16 20 24 ऐसे लीजिएगा, 5 6 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा, देखिए दोनों में कुछ कॉमन मिलता हुआ दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये 20 16 और ये 20 16, तो दोनों सेम चीज सेम लाइन सेम मतलब सेम पॉइंट पे आएगा, है ना। तो दोनों किस अंक पे कटेगा, ऐसे जब कीजिएगा तो कुछ ऐसे कटेगा 20 16 पे कटेगा। तो उसका वैल्यू जो होगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। अब ग्राफ बना लीजिएगा, यही आंसर आने वाला है, ठीक है, यही आंसर आने वाला है, ठीक है। और नहीं बने तो फिर जो है हमको बोलिएगा। और वैसे आप इसका समीकरण लिख लीजिए, ठीक है, ये समीकरण लिख लीजिए, ऐसे एग्जाम में आ सकता है। x बराबर y ऐसे आएगा इस एग्जाम में समीकरण, x माइनस y बराबर कितना होगा 4, और एक समीकरण क्या आएगा आपका x प्लस y बराबर 36। ये समीकरण लिख लीजिएगा साइड में, है ना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मतलब ये आपका पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्राफ आप ग्राफ में बनाइए, ग्राफ में बनाने के बाद इसका वैल्यू कितना आएगा 20 और 16। दैट मीन्स आपका जो है लंबाई आएगा कितना, ये लंबाई आएगा आपका 20 मीटर और ये चौड़ाई आएगा कितना 16 मीटर, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। हाँ, इसको ग्राफ में बनाइएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग ऑफलाइन में पढ़े तो आप लोग बनाइएगा ही नहीं, बना करिएगा, ठीक है, ईमानदारी से। चलिए बाकी बात जो है जो ऑनलाइन है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग भी जो है ग्राफ में बनाइएगा, ठीक है। चलिए काफी है। अब हम लोग जो आते हैं, देखिए अगर आप बीच में आएगा तो क्वेश्चन एक आधा और हम आपको दे देंगे, ठीक है। और वैसे सबसे लास्ट में जब ये पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उस समय जो हम आपको पर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन जो चुन चुन के देंगे, ठीक है, चुन चुन के देंगे कि यही लगभग वहां से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, उससे बाहर नहीं रहेगा। आप एक आध 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको करवाएगा अलग करेगा, तो उसको हम अलग से आपको जो है शाम में करवाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन शाम में जो है कोशिश कर रहे हैं। अभी छुट्टी में जो है टाइपिंग पिंग जितना है आपका 2009 से लेकर के 2024-25 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है मैथ में और साइंस में, कोशिश करेंगे आपको बता दे, ठीक है। जितना टाइम लगेगा बस टाइपिंग होने में जो टाइम लगता है उतना ही, बाकी बात जो है करवाने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है।
तो चलते हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। देखिए इसमें है कुछ क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा ये सब, ठीक है। चलो हम लोग आते हैं विधि पढ़ते हैं, ठीक है। एक विधि है, क्या है विधि हमारा है, प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रतिस्थापन, और यही क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे विलोपन से भी, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में क्या है, हम आपको रफली ऐसे समझाते हैं। देखिए बाबू, दो समीकरण दे रखेगा, कितना समीकरण दे रखेगा, दो समीकरण, ध्यान से सुनिएगा। दो समीकरण दे रखेगा, वहां से आपको क्या करना है, अभी जैसे आप टेबल बनाने के लिए एक्स का वैल्यू लाते थे ना, या वाई का वैल्यू लाते थे, कोई भी चर को एक साइड रखते थे। हाँ उधर आदित्य, गप नहीं करना है, सनी आप लोग इधर देखिए। जब आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन पढ़ाते थे, क्या चीज वाला, ग्राफ वाला, हम लोग क्या करते थे, या तो एक्स का वैल्यू लाते थे, या तो किसका वैल्यू लाते थे, वाई का। किसका वैल्यू लाते थे, वाई का। यहां पर भी आपको क्या करना है कि ग्राफ के जैसा ही एक चर का, या तो एक्स का या तो वाई का, आपको वैल्यू ले आना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पे। और फिर क्या करना है, दे बाबू, एक समीकरण को फर्स्ट मानिएगा, एक समीकरण को सेकंड मानिएगा, और फिर जब उन दोनों को हल कीजिए तो वहां से आपको एक्स का वैल्यू जो देगा उसको क्या मान लीजिएगा, समीकरण थर्ड। और फिर से वो जो एक्स का वैल्यू आएगा आप किसी एक समीकरण में रख दीजिएगा, फिर वहां से आपको जो वाई का वैल्यू आएगा, फिर वाई का वैल्यू आपको कहां पर रख देना है, एक्स में रख देना है। कहां पे रख देना है, एक्स में। चलिए आपको नहीं समझ में आएगा, हम एक क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बताते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिएगा, ऐसे दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का। क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण फर्स्ट मानिए। और दूसरा क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y बराबर कितना, 4, इसको समीकरण क्या मान लीजिए, सेकेंड। क्या मान लीजिए, समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत यहां पे। अब देखिए बाबू, अब दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से आप चलने के लिए जो है क्या है, स्वतंत्र, आप किसी भी समीकरण को ले सकते हैं। तो आपको क्या लाना है, x से या y का वैल्यू। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि वैसा ही समीकरण को हम चूज करें जिसमें कोई कोफिशिएंट ना हो, कोई कोफिशिएंट ना हो, और वैसे कोफिशिएंट भी रहेगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो देखिए ना तो x के पास कोफिशिएंट है ना y के पास है, तो हम लोग जो है समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। कहां से चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से। या फिर आप कोशिश कीजिए हमेशा समीकरण फर्स्ट से ही चलिए। कहां से चलिए, समीकरण फर्स्ट से। तो हम लोग क्या करेंगे, अब समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। अब समीकरण फर्स्ट से और जब समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, समीकरण फर्स्ट क्या हमारा, x प्लस वाई बराबर क्या है, 5। x प्लस वाई बराबर क्या है, 5। यहां से हम लोग क्या करते थे बाबू, जब ग्राफ बनाते थे तो या तो x को या तो y को रखा करते थे, है ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, x को रख लेंगे। किसको रख लेंगे, x को। ये प्लस में इधर आएगा, क्या चीज हो जाएगा, माइनस में। और इसको हम लोग वहां पे क्या करते थे, इक्वेशन फर्स्ट मानते थे। क्या मानते थे, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे हम लोग इसको क्या मान लेंगे, समीकरण थर्ड मानेंगे। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण थर्ड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, थोड़ा सा हेल्प करना, लाइन सीधा है, ठीक है। अब देखिए अब आपको करना क्या है, यहां से जो x का वैल्यू आया, इस x का वैल्यू देखिए ध्यान में रखिएगा, इस x का वैल्यू आपको जो है समीकरण सेकंड में रखना है। कहां पे रखना है, समीकरण सेकंड में। किन्हीं के मन में चलता होगा सर समीकरण फर्स्ट में क्यों नहीं, देखो आप समीकरण फर्स्ट में फिर से रखिएगा तो आपका ये कट करके फिर से 0 आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट से चलते हैं और x या y का वैल्यू लाते हैं तो आपको फर्स्ट में नहीं पुट करना है। कहां पे पुट करना है, सेकेंड में। और अगर आप शुरुआत में सेकेंड से चलते हैं, वहां से x या y का वैल्यू लाते हैं तो आपको कहां पे पुट करना है, फर्स्ट में। और इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, इसका मान उसमें और उसका मान इसमें। प्रतिस्थापन का मतलब होता है अदला बदली करना, है ना, प्लेस को चेंज करना। विस्थापन, प्रतिस्थापन आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, विस्थापन। तो इसका मतलब है कि प्लेस को क्या करना है, आपको चेंज करना है। प्लेस को क्या करना है, चेंज करना है। तो यहां से हम लोग क्या किए, x का वैल्यू लाए, और इस x का वैल्यू हम लोग समीकरण फर्स्ट से चल रहे थे, इसलिए इसका वैल्यू कहां पर रखेंगे, सेकेंड में। तो यहां पे आप लिखेंगे अब x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड में रखने पर, और जब समीकरण सेकेंड में रखेंगे, समीकरण सेकेंड क्या हमारा 2x माइनस 3y बराबर कितना है, 4। अब देखिए बाबू यहाँ पे 2 है, x के जगह पे क्या 5 माइनस वाई। यहाँ पे समीकरण थर्ड से क्या x का वैल्यू क्या 5 माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई, और ये माइनस 3y है बराबर क्या हो जाएगा 4। कोई दिक्कत है यहाँ पे, क्या कि यहाँ से x का वैल्यू x के जगह पे पुट कर दिए, बस इतना ही चेंजिंग की है। अब देखिए इसको जो है हल करेंगे तो ये हल होगा, क्या होगा 5 दूनी 10, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2y,
और ये क्या हो जाएगा -3y बराबर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे जितना भी आपको टर्म दिखेगा वो आपको y के टर्म में दिखेगा। किसके टर्म में दिखेगा? y के टर्म में। अब देखिए y को y की तरफ ही रहने दीजिए और संख्या को संख्या की तरफ ले जाइए, तो -2 और -3 कितना हो जाएगा? -5y। और ये 4 है, ये 10 प्लस में इधर आए तो माइनस में। अब देखिए बाबू यहाँ से ये y रहने दीजिए, यहाँ से घटेगा कितना आएगा? -6। और ये देखिए बाबू ये डिवाइड में तो साथ में जो है माइनस भी लेकर के जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये -5 आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया आपका? 6/5। 6 बटा कितना आ गया? 5। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया? y का। किसका वैल्यू आ गया? y का। अब देखिए फिर से एक बार समझिएगा, यहाँ समीकरण फर्स्ट से चले x का वैल्यू आया, समीकरण सेकंड में रखे। अब फिर से यहाँ पे किसका वैल्यू आ गया? y का वैल्यू आया। अब समीकरण थर्ड में रखना है। कहाँ पे रखना है? समीकरण थर्ड में। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको समीकरण थर्ड में रख देंगे। ये तो सीधा है, चलिए लगभग सही है। अब यहां पे लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे? लिखेंगे अब y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर और समीकरण थर्ड क्या हमारे पास? x बराबर 5 - y। 5 - y। x का वैल्यू क्या है? x तो x ही रहेगा 5, और y का वैल्यू क्या है? 6/5 है। क्या है? 6/5। अब देखिए बाबू ये जो है एक बट्टा में दूसरा बट्टा में नहीं, तो इसको भी आप बट्टा में करके इसको जो है हल कर दीजिए। एलसीएम लीजिए 5, 5 एकम 5, 5 5 25 माइनस क्या हो जाएगा? 6। 19 बटा कितना आ जाएगा? 5। 19 बटा कितना आ जाएगा? 5। ये किसका वैल्यू आ गया? x का। अब लिख दीजिए अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, और यही हमारा क्या है? आंसर। एक बार फिर से हम आपको प्रोसेस समझाते हैं, फिर से एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपको 2 समीकरण दे रखेगा। कितना समीकरण दे रखेगा? सबके बोले कितना दे रखेगा? 2 समीकरण दे रखेगा। 2 समीकरण में आपको क्या करना है? किसी भी एक समीकरण से आपको चलना है। तो हमारा मर्जी, अगर हम फर्स्ट से चलते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड से भी चल सकते हैं। लेकिन ध्यान में यहाँ पे रखना है कि अगर फर्स्ट से चलते हैं तो वहां से आप या तो x या y का वैल्यू लाइएगा। जैसे हम यहाँ से फर्स्ट से चले तो हमको x या y का वैल्यू देता, अभी तो हमको x का वैल्यू दिया। बस यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना कि अगर फर्स्ट से चले तो अबर मान कहां पर रखेंगे? सेकेंड में। कहां पर रखेंगे? सेकेंड में, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट से चलते हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू है या फिर y का वैल्यू है, उसको आप समीकरण थर्ड मान लीजिए। आप इसको कहां पर रख दीजिए? समीकरण सेकेंड में। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट से चले। अगर फर्स्ट में ही रखिएगा तो आप रख करके देखिए फर्स्ट में, फिर कट जाएगा, सारा टर्म कट जाएगा। अगर विश्वास नहीं तो आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम फर्स्ट में ही रखेंगे, कोई दिक्कत है का, तो रख करके आप देखिए यहाँ पे x के जगह पे क्या रख दीजिएगा? 5 माइनस y, और पहले से क्या है? प्लस बराबर क्या है? 5। देखिए ये कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? आप किसका वैल्यू निकालिएगा? किसका वैल्यू निकालिएगा? कोई तो आपका होना चाहिए ना वेरिएबल नंबर, कोई तो चर होना चाहिए ना। इसलिए ध्यान में रखना कि आपको अगर फर्स्ट से चलते तो सेकंड में रखना, और सेकंड से चलते तो फर्स्ट। बस इतना ही ध्यान में रखना, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं प्रतिस्थापन। इसका मान उसमें और उसका मान इसमें। तो ये बात क्लियर है। तो आपको क्या करना, फिर से एक बार सुनिए। अगर समीकरण फर्स्ट से चलते हैं तो समीकरण फर्स्ट से चलने के बाद आपको या तो x या फिर y का मान देगा। किसमें आपको रखना है? सेकेंड में। ध्यान रखना है कि x y जो आएगा उसको आप थर्ड मान लीजिएगा, ठीक है। अब उसका वैल्यू कहां पर रखिएगा? सेकेंड में। सेकेंड में जाने के बाद फिर से या तो आपको x या तो y का वैल्यू आएगा, ठीक है। जैसा भी यहाँ पे किसका वैल्यू आया? y का। और इस y का वैल्यू आपको फिर से कहां पर रख देना है? थर्ड में। फिर से सुनिएगा, पहला चलना है, दूसरा में रखना है, दूसरा से चलना है, फिर तीसरा में रखना है। फिर से सुनिए, पहला से चलिएगा आपको x या y का वैल्यू देगा, दूसरा में रखना, फिर उसको हल कीजिए, x या y का वैल्यू देगा, आपको तीसरा में रखना है। पहला से चलना है, दूसरा में रखना है, दूसरा से चलना है, तीसरा में रखना है। बस खत्म कहानी इतने। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? प्रतिस्थापन। क्या कर रहा हो? कार में हेडफोन लगा लिया है, क्रिस का गाना सुन रहा है का? लग तो रहा है। कान से हेडफोन निकालो बाबू, निकालो। इसको ये भी नहीं सुनाई पड़ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं, और कान में हेडफोन लगा के सुन रहा है, और अभी ऐसे कट किया। क्या कर रहा है? गर्लफ्रेंड को सुना रहा है? मास्टर का वहां लाइव चल रहा है, यहाँ हेडफोन से सुना रहा है? तो लग रहा है बहुत आगे तक जाएगा छोटू। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा जीवन, जो भी करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं बस, ठीक है। ज्यादा नहीं बताएंगे, 2-2 क्वेश्चन बताएंगे और फिर जो है इसको एंड करेंगे। क्रैश कोर्स में सारा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। एक बार फिर से हम टाइम दे रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये बाबू, ये क्वेश्चन कभी कभी आपको ध्यान में रखना है, एक चीज ध्यान में रखना है
कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा चेक करना वो क्वेश्चन। आप वही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा जिसका केवल और केवल एक हल होगा, और एक हल केवल किसका होता है, जो रेखा प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेदी। तो ध्यान में रखिएगा, प्रतिस्थापन हो या विलोपन, उसका हल तभी होगा जब वो रेखा प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी। जैसे अभी हम क्वेश्चन बताए ना, तो ये क्वेश्चन पहले से प्रतिच्छेदी का जो है क्वेश्चन था, प्रतिच्छेदी रेखा का ये इक्वेशन दिया होता। बोलिए कैसे सर? तो आप देखिए, यहाँ से a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं ना, आप चेक करके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं, कितना है 1। तो देखिए 1 यहाँ से कितना आएगा, देखिए 1 कितना होगा 2, और यहाँ से निकालिए कितना होगा 1/-3। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तभी जाकर के आपको एक एक सॉल्यूशन देगा। अगर गलती से ये तीनों इक्वल हो जाता, कैसा हो जाता, संपाती, और आप उसका हल कीजिए, उसका कोई हल नहीं मिलेगा। मतलब हल मिलेगा बहुत सारा मिलेगा, अनंत, तो उसका हल नहीं होगा। मतलब आप जो है इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। या फिर अगर वही रेखा अगर आपका लास्ट में नॉट इक्वल होता, अगर आप चेक करते हैं लास्ट में नॉट इक्वल होता, तो लास्ट नॉट इक्वल होता तो आपको क्या करते, वो कैसा रेखा हो जाता, समांतर। कैसा हो जाता, समांतर। फिर आप उसको जो है बनाइए, फिर आपको कोई हल आने वाला नहीं है। अगर आपको ऐसा दिक्कत है तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है आपका बुक में, देखिए कोई तो क्वेश्चन होगा शायद, अगला क्वेश्चन में है। ठीक है, अगला चैप्टर में 3/2, 4/2 नहीं, यहाँ पे है क्या, इसमें भी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अगला में है। ठीक है, अगला एक्सरसाइज में। ठीक है, तो वहां पे हम आपको बताएंगे। तो देखिए अभी हम लोग जो है इस क्वेश्चन को बनाते हैं, पहले हम लोग चेक कर लेंगे, बनाने से पहले चेक कर लेंगे। देखिए आप इसको चेक कीजिए, 3 कितना होगा 2, और 4 कितना होगा 2। तो देखिए 3/2, 3/2, यहाँ से 3 और यहाँ से कितना 2, और यहाँ से आप चेक कीजिए तो 4 और ये कितना होगा -2, काटिए कितना होगा 2 होगा, -2 होगा। क्या दोनों इक्वल हुआ? दोनों इक्वल नहीं हुआ, मतलब शुरुआत में नॉट इक्वल हुआ, इसका मतलब इसका हल कितना होने वाला है, 1। तो x का एगो वैल्यू, y का x का वैल्यू, यानी कि आप जब इसको सॉल्व कीजिए तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पे अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग लिए थे, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें जो है दोनों के पास कोई कोफिशिएंट नहीं था, दोनों के पास कोई कोफिशिएंट नहीं था। अभी देखिए कोफिशिएंट है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। देखिए दिया है, क्या दे रखा है, 3x + 4y = 10। इसको क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x - 2y बराबर कितना होगा 2। आप चाहे तो देखिए इसको थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोनों में कॉमन है कुछ, क्या कॉमन है 2। तो यहाँ x माइनस क्या बचेगा, y बराबर क्या बचेगा 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आएगा 1। तो यहाँ से बचेगा x - y बराबर कितना बच जाएगा 1, कितना बच जाएगा 1। ठीक है, अब इसको क्या मान लीजिए, समीकरण सेकेंड मान लीजिए। अब देखिए बाबू, आप समीकरण फर्स्ट से चलिएगा कि सेकेंड से चलिएगा। ए लड़का खड़ा हो, खड़ा। हाँ तुम्ही को बोल रहे, बोल खड़ा खड़ा। हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं, दो ईयरफोन दो, तो दो। अरे पढ़ने आता है तुम्हें, जब होता नहीं बाहर होने का शौक है बेटा, जाकर कुछ घुसा लो। ठीक है, पढ़ना लिखना है नहीं, सर्वन के खाली धड़ना ची करता। बैठ, नहीं पढ़ना, घरे जाकर के तेल लगा के सुत लो। ठीक है, क्लास में हेडफोन लगा के मौज मार रहा है, किसको सुना रहा है? देखो एग्जाम आ गया, एग्जाम में थोड़ा सीरियस रहो। ठीक है, नहीं तो चल जाएगा तेल लेने, बता दे रहे हैं। देखिए बाबू अब यहाँ पे बताइए, देखिए अब आपको 2 टाइप का इक्वेशन दिख रहा है। यहाँ पे कितना टाइप का इक्वेशन दिख रहा है, 2 टाइप का। देखिए इसमें आप देख रहे हैं, इसके पास x के पास, y के पास, दोनों के पास कोफिशिएंट। आप इसमें देख रहे थे इन दोनों के पास किसी के पास कोफिशिएंट नहीं। तो आप बोले किससे चलेगा, 1 से कि सेकंड से? सेकंड से भी चल सकते हैं, मतलब जहां आपको आसानी लगे वहां से चलिए। सेकंड से चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आप समीकरण सेकंड से। आप समीकरण सेकंड से, जब समीकरण सेकंड से चलेगा तो समीकरण सेकंड क्या हमारा, x - y = 1। यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए ये 1 है, ये माइनस में इधर आया, क्या हो जाएगा प्लस में। और इसको क्या मान लीजिए, समीकरण थर्ड। क्या मान लीजिए, समीकरण थर्ड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब बताइए तो इसका वैल्यू आप सेकंड में रखिएगा कि फर्स्ट में रखिएगा? किसमें रखिएगा, फर्स्ट में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना था कि अगर फर्स्ट से चलते तो सेकंड में रखना, और सेकंड से चलते तो फर्स्ट में रखना। लिखेंगे अब x का मान किस में रख देंगे, समीकरण
इस समीकरण लिख रहे हैं, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, कहां पे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या बाबू, समीकरण फर्स्ट हमारा है 3x + 4y बराबर क्या है 10। नहीं दिखाई दे रहा, कलर नहीं दिखाई दे रहा है, कलर चेंज कर देता है ना, कलर नहीं दिखाई दे रहा। कौन सा कलर ले ले, येलो ही ठीक दिख रहा था, है ना। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा 3x + 4y बराबर क्या है 10 है, ठीक है। 3 यहां से किसका वैल्यू लाया है, x का, किसका वैल्यू लाया है, x का। तो जहां x वहां पे जो है x का वैल्यू रख देंगे 1 + y और +4y बराबर क्या बचेगा 10। अब इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 + 3y और ये कितना है 4y बराबर क्या हो जाएगा 10। अब 4 3 कितना हो जाएगा 7y। अब देखिए अभी प्लस में उधर का चिन्ह हो जाएगा माइनस में, और ये घटेगा कितना आएगा 7, कितना बचेगा 7। 7 से 7 कट गया तो y का कितना वैल्यू आ गया 1, कितना आ गया 1। अब इस y का वैल्यू लास्ट में आपको कहीं भी नहीं रखना है, कहां पे रखना है, थर्ड में ही रखना है। कहां पे रखना है, थर्ड में लिखेंगे। अब y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड हमारा क्या बाबू, x बराबर 1 + y। x का वैल्यू कितना है नहीं मालूम है, y का वैल्यू मालूम है कितना है 1, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। लास्ट में हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः लिखेंगे अतः x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया 1। यही हमारा क्या है आंसर। अब देखिए बाबू एक चीज और आपको थोड़ा सा हिंट्स करते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। आप आंसर ले आइएगा, ठीक है। अब भारी नहीं है, आपको तो लगता होगा आसान है, लेकिन एग्जाम में कभी कभार क्या होता है कि जो है स्पीड बनाने के चक्कर में गलत आ जाता है, आंसर गलत आ जाता है, लेकिन हम जो है खुश हो जाते हैं कि भाई आंसर आ गया। लेकिन आपको आंसर का जांच करना कि भाई हमारा आंसर गलत है कि सही है। अब बोले इसमें भी आंसर का जांच हम कैसे करेंगे सर, वो तो एग्जामिनर चेक करेगा ना। तो आप भी चेक कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपका आंसर गलत है कि सही है, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि जो वैल्यू आया x और y का, इस वैल्यू का आपको किसी भी समीकरण में पुट करना, किसी भी नहीं, अब दोनों में पुट कीजिएगा, फर्स्ट और सेकेंड में। और जब दोनों में पुट कीजिएगा तो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो इसका मतलब जो है आप जो आंसर लाए वो दोनों आंसर क्या है, सही है ना। तो हम चेक करके देखते हैं। देखिए x का वैल्यू कितना आया है 2, आप यहाँ पे रखिए 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना आया 1। अब देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। देखिए 10 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना 10 के बराबर। इसका मतलब हमारा आंसर अभी तक सही है। अब सेकेंड में भी आप चेक कर लीजिए, सेकेंड क्या है बाबू, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, y का वैल्यू कितना है 1 और 2 में से 1 जाए कितना बचेगा 1। देखिए यहाँ पे 1 आ गया कि नहीं आ गया, 1 आ गया ना। इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या है, सही है ना। है कहना 0 है रे, अच्छा यहाँ ये 10 है। तो आपको क्या करना है, आंसर चेक करना। क्या करना है, चेक। ऐसा नहीं कि आंसर लाने के बाद आप खुश हो गए कि हो गलो 3 नंबर आ गलो ना, ऐसे खुश नहीं होना है, ठीक है। पिछला वाला भी क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हैं, वहां बताया नहीं, देखिए आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आंसर कितना आया था, इसका आपका आंसर आया था ना, यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिए x का वैल्यू क्या है 19/5 और y का वैल्यू कितना आया 6/5। आप यहाँ पे चेक करके देखिए, ठीक है। देखिए x का वैल्यू कितना 19/5, y का वैल्यू कितना है 6/5। अब इन दोनों को जोड़कर देखिए एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा 5, 19 प्लस 6, 19 और 6 कितना हो जाएगा 25, 25/5। इसको काटेंगे कितना आएगा 5। देखिए राइट साइड में 5 है, बोलिए राइट साइड में 5 है, इसका मतलब मेरा आंसर सही। अच्छा एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा कि केवल एक समीकरण से खुश नहीं हो जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि एक समीकरण सेटिस्फाइड हो जाएगा, एक समीकरण क्या हो जाएगा सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन दूसरा समीकरण सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो आपको दूसरा भी चेक करना। कभी बहुत बार ऐसा होगा, ठीक है, बहुत बार ऐसा समीकरण में आप देखिएगा कि फर्स्ट तो सेटिस्फाइड हो जाता है, सेकंड नहीं सेटिस्फाइड होता है। अब देखिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। 2x का वैल्यू कितना है 19/5 प्लस नहीं माइनस और -3, y का वैल्यू क्या है आपका 6/5 है, कितना है 6/5। जब इसको कीजिएगा तो 19 दूनी क्या होगा 38/5 और ये क्या होगा
18/5 एलसीएम लीजिए कितना आएगा 5, ये 38 माइनस 5, 5 नहीं 18, कितना 18, 38 में से 18 जाए कितना बचेगा 20, अब 20/5 इसको काटेंगे कितना आएगा 4, देखिए यहाँ पे 4 है। देखिए थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन रफ में आप जरूर चेक कर लीजिएगा, टाइम लगे लेकिन रफ में जरूर चेक कर लीजिएगा। और वैसे भी उतना जगह नहीं होता कि आप गलत कर लिए और आपका आंसर सेटिस्फाइड नहीं किया तो आप जो आंसर को फिर से बनाइए, उतना जगह भी नहीं रहता वहां पे। इसलिए दिमाग को थोड़ा स्थिर रखना है वैसे जगह पे जहां पे स्पेस कम होता है, ठीक है। आप अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो मतलब बना सकते हैं यार, 2 घंटा में आराम से, 2.5 घंटा में बना सकते हैं, 2.5 घंटा में तो आराम से बना सकते हैं, आधा घंटा आप जो बचा करके रखिएगा, चेक चाक कर लीजिएगा, है ना। मेरा तो 1 घंटा 45 मिनट में हो गया, तो मेरा कहानी है, लेकिन आजकल का बच्चा उतना है नहीं, आप लोग के जो है भाई उतना एक्टिव रहिएगा। अभी क्या है कि ऑब्जेक्टिव आपको 30 को दे देगा, कितना दे देगा 30 को, और जब 30 को ऑब्जेक्टिव दे देगा तो ऐसा नहीं कि 2 4 10 क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप देख करके जो 2 4 सेकंड में उसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऐसा होता है कि जो आपसे 55 मिनट का टाइम ले लेगा। मान लीजिए 20 क्वेश्चन रहेगा, 55 मिनट का टाइम ले लिया, तब 20 25 100 यानी 1.5 घंटा प्लस कर गया आपका केवल 1 नंबरिया क्वेश्चन। ऐसा थोड़ा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने गए और सीधा आंसर मारिएगा, उसको तो सॉल्व कीजिएगा ना। तो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज है टाइम का मैनेज करने के लिए, जो है टाइम मैनेज करने के लिए आपको पूरा प्रैक्टिस चाहिए, फुल प्रैक्टिस। और जो टाइम आपका ज्यादा लेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव लेगा, सब्जेक्टिव नहीं लेने वाला। सब्जेक्टिव तो सब आप जानते रहिएगा, दिक्कत केवल ऑब्जेक्टिव में आपको, और ऑब्जेक्टिव के कारण जो आपका 100 में 100 नहीं आएगा, मतलब 80 में 80 नहीं आएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव पे कमांड बनाना, ठीक है। जितना आप कोशिश कीजिए ऑब्जेक्टिव बनाइए। ये बात क्लियर है कि कैसे हम लोग चेक करेंगे? सो क्लियर है ना जी? कुछ नहीं कोई बोलता, अभी भी कान में हेडफोन लगा लिया है क्या तुम लोग? तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। जो ऑनलाइन में क्लास कर रहे होंगे इसका जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकंड नंबर है वो फर्स्ट वाला था, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं विलोपन। क्या बताते हैं? विलोपन। ज्यादा आपको जो है क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, मतलब आपका क्या बोलते हैं लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपको नहीं करवाएंगे, ठीक है। टाइम चला जाएगा, टाइम ज्यादा चला जाएगा, फिर क्रैश कोर्स का मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। फिर तो वो आपको जो है सारा क्लास वाला ही कंटेंट मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे विलोपन विधि में आते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन इसमें बहुत कम है। अच्छा चलिए हम इसी क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको चेक कीजिए, गप नहीं, इसको चेक कीजिए। 3 बटा कितना होगा 9, ए बाबू गप नहीं, 3 बटा कितना होगा 9, और ये क्या होगा 5 बटा, इधर आएगा क्या चीज हो जाएगा -5 बटा -2 होगा ना, ये इधर आया तो ये कटेगा कितना होगा 1/3, और ये कटेगा कितना 5/2, नॉट इक्वल। इसका मतलब ये इसका हल होने वाला है। अब इसको हम जो है विलोपन विधि से सिखाते हैं आपको। कौन सा विधि सिखाते हैं? विलोपन। ध्यान में रखिएगा, विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन। इसी को हम लोग कहते हैं इलिमिनेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? इलिमिनेटिंग सिस्टम। यानी कि एक को हटाते जाना, एक को काटना, फिर दूसरा का वैल्यू आएगा, दूसरा को काटिएगा पहला का वैल्यू आएगा, ठीक है। इलिमिनेट करना, ठीक है, हटाते जाना। ये विलोपन विधि में क्या है सो समझना है आपको। पहले तो क्वेश्चन ही ले लेते हैं। वैसे क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ना लेकर के हम पहला वाला अगर क्वेश्चन लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। क्या आपको सिखाना है ना, ये क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को ही लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। गाना पे ध्यान नहीं देना है, उधर लुलिया काम मांगेला ना। देखिए विलोपन विधि से इसको सिखाते हैं पहले, है ना। देखिए बाबू, विलोपन विधि में क्या हम लोग सबसे पहले लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आपको बाय मेथड चलना है। ये आपका क्या है? x + y = 5। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। x + y = क्या है? 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। और क्या है? 2x - 3y = क्या है? 4। इसको क्या मानिए? समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए बाबू, आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। अगर गप कंप्लीट हो गया हो तो यहाँ थोड़ा कंपेयर कर ले। वो बार बार बोलते हैं छोटका तुम थोड़ा संभाल के रहो, हुलुंग चुलुंग करते रहता है? लझर बझर ना। आपको कंपेयर करना है। क्या करना है? किससे कंपेयर करना है? समीकरण से। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से आपको कंपेयर करना है। और कंपेयर किसके साथ करना है? एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ। फिर से सुनिए, आपको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से कंपेयर करना है और एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ। आपको कोशिश करना है कि अगर हम एक्स मतलब जब भी समीकरण को हल करते हैं विलोपन विधि से, तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि क्या दोनों का कोएफिशिएंट एक्स का इक्वल है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना यहाँ पे एक है। कितना है? एक है, ठीक है। अब देखिए, इसका कोएफिशिएंट एक है, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 2 है। तो यहाँ तो दोनों बराबर नहीं है। आप वाई में देख लीजिए एक बार, इसके पास 1 है, इसके पास कितना है? -3 या फिर 3 है। क्या दोनों के पास कोएफिशिएंट सेम है? क्या दोनों के पास कोएफिशिएंट सेम है? आप एक बार इधर भी चेक कर सकते हैं, सी के पास 5 और 4 है। क्या दोनों इक्वल है? जब इक्वल नहीं तो आपको इक्वल करना है। अगर इक्वल होता तब, इक्वल होता तब उसका दूसरा कहानी था, ठीक है। तो जब इक्वल नहीं है तब आपको क्या करना है? जब इक्वल नहीं है तब क्या करना है? क्या करना है? आपको क्या करना है? दोनों को बराबर करना है। क्या करना है? बराबर। दोनों को इक्वल करना है। इक्वल कैसे करेंगे? दोनों को इक्वल कैसे करेंगे? तो आपको ज्यादा नहीं देखना है इधर। अगर आप x को इक्वल करना चाहते हैं, किसको इक्वल करना चाहते हैं? x को। तो x का कोएफिशिएंट में सोचिए कि कितना से इसको मल्टीपल करेंगे कि जो है 2 के बराबर हो जाएगा। कितना से गुना करेंगे? 2 से। अगर वही अगर आप y के बारे में सोचते, किसके बारे में सोचते? y के बारे में, तो आपको ये सोचना था, देखिए y के पास कुछ नहीं, कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। तो 1 है तो 1 को कितना से गुना करते कि 3 हो जाता? 3 से। कितना से? 3 से। तो आपको वही चीज करना है, देखना, कंपेयर करना। अगर बराबर है तो ठीक है, और बराबर नहीं है तो आपको क्या करना है? ऐसा सोचना है कि कौन सा ऐसा नंबर से उसको मल्टीपल करे कि वो x के बराबर हो जाए, या फिर y को कंपेयर करे तो y के बराबर हो जाए। ऐसा आपको सोचना है। तो ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग सोचते हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू, हम इसको x को बराबर करना चाहते हैं। किसको बराबर करना चाहते हैं? x को। तो इसके पास कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो इसको कितना से गुना करेंगे कि 2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, इधर क्या नहीं, उधर बारे में आपको नहीं सोचना, केवल x के बारे में सोचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है और हमको करना 2। इसको कितना से गुना कर देंगे? 2 से। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। कितने बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट में 2 से। अब देखिए बाबू, 2 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना। अब एक चीज और आपको ध्यान में रखना है विलोपन विधि में। क्या ध्यान रखना है कि जब हम लोग 2 से गुना करें या कितनों से गुना करें, वो तो बराबर हो जाएगा, डेफिनेटली बराबर हो जाएगा। और जब बराबर हो जाएगा तो आपको फिर देखना है यहाँ साइंबल दोनों का देखना है। क्या देखना है? साइंबल, चिन्ह देखना है एक दूसरे का। क्या चिन्ह देखना है भाई? तो देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो इसके पास क्या है? प्लस साइन है। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? प्लस साइन है। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं और जिसको इक्वल कर रहे हैं, क्या उन दोनों का साइन दोनों का सेम है? सेम में दोनों में से ऐसे भी हो सकता है, दोनों के पास प्लस प्लस भी हो सकता है, या फिर दोनों के पास माइनस माइनस भी हो सकता है। इसको कहते हैं हम लोग इक्वल साइंबल। क्या कहते हैं? इक्वल साइंबल। या फिर एक पास प्लस और दूसरे पास माइनस, या फिर एक पास माइनस और दूसरे पास प्लस। इसको कहते हैं अपोजिट साइंबल, और इसको क्या कहते हैं? इक्वल साइंबल, सेम साइंबल। तो 2 कंडीशन क्रिएट होगा, या तो इक्वल साइंबल का या फिर अपोजिट साइंबल का। एकदम ध्यान से सुनिएगा, या तो इक्वल साइंबल का कंडीशन आएगा या तो फिर अपोजिट साइंबल का, एक प्लस एक माइनस, या फिर दोनों प्लस प्लस, या फिर दोनों माइनस माइनस। तब जब इक्वल साइंबल दिखेगा आपको, इक्वल साइंबल आपको दिखे, तो इक्वल साइंबल में आपको क्या करना है? वहां पे हमेशा घटाना है। क्या करना है? घटाना है। चाहे दोनों माइनस हो चाहे प्लस हो, तो ध्यान में आपको क्या करना है? वहां घटाना है। क्या करना है? घटाना है, ठीक है। और अगर अपोजिट साइंबल दिखे, है ना, अपोजिट साइंबल ऐसे, अपोजिट उल्टा, एक प्लस और एक माइनस, अगर ऐसा आपको दिख गया तो आपको वहां पे क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना। और ध्यान में रखिए बाबू, जब साइंबल को हम लोग घटाते, मतलब जब घटाते हैं तो घटाने में क्या होता है? घटाने में क्या होता है? दिख रहा है? घटाने में क्या होता है? जब आप घटाइएगा तो वहां साइन को चेंज कर देते हैं। साइन को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं।
साइन चेंज कर देंगे यहाँ पे, साइन चेंज, साइन क्या कर देंगे, चेंज, साइन चेंज क्या कर देंगे, साइन चेंज आपको कुछ इस प्रकार से करना है। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ ये माइनस है तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, प्लस, और ये प्लस है तो आपको क्या कर देना है, माइनस, माइनस कर देना है। इसे कहते हैं सिंबल चेंज। क्या करते हैं, सिंबल चेंज, ठीक है। और अगर अपोजिट सिंबल रहा और जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो यहाँ पे सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नो चेंजिंग। क्या चीज, नो चेंजिंग, ये आपका नो चेंजिंग होगा, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर से सुनिएगा, जब दो सेम सिंबल आ जाएगा, जब दो सेम सिंबल आ जाएगा तो आपको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। और घटाने में सिंबल फिर से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पहला बात ध्यान में रखना। दूसरा बात ध्यान में रखना कि अब वो अपोजिट सिंबल है। क्या चीज है, अपोजिट सिंबल, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ में कभी भी सिंबल चेंज नहीं होता, जो सिंबल है वही सिंबल रहेगा। ठीक है, क्लियर है। सेम सिंबल में क्या करना है, घटाना या जोड़ना है। सब कोई बोलबे नहीं करता है यार, हम अकेले बोलते हैं, तुम लोग से ज्यादा तुम सब मिलकर के एक हमारे बराबर नहीं बोल पाते। सेम सिंबल में क्या करते हैं, क्या करते हैं, घटाना। और अपोजिट सिंबल में क्या करना है, और जब घटाते हैं साइन चेंज करते कि नहीं चेंज करते हैं, बोले चेंज करते कि नहीं करते हैं। और जब जोड़ते हैं तो साइन चेंज करते हैं, नहीं चेंज करते। बस यही बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, है ना। क्या ध्यान में रखना कि अगर सेम सिंबल है तो आपको क्या करना है, घटाना, और घटाने में क्या होता है, साइन चेंज होता है। और अपोजिट सिंबल है तो आपको क्या करना है, जोड़ना, और जोड़ने में कोई सिंबल चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। हाँ सर, कितना टाइम हो गया, अब क्लास ले रहे तो अभी कैसे जाएंगे, इधर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इधर समझिए, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। देखिए दोनों का सेम सिंबल है, प्लस प्लस है, बोले दोनों का सेम सिंबल है, प्लस प्लस। अब सेम सिंबल में क्या करते हैं, घटाते या जोड़ते हैं। तो यहाँ पे वही चीज लिखेंगे आप, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर क्या कर देंगे, घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, क्या कर देंगे, घटाने पर। ठीक है, अब देखिए बाबू x प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ पे इसको हम कितना से गुना करेंगे, 2 से। कितना से गुना करेंगे, 2 से। जब इसको 2 से गुना करेंगे तो ये ध्यान में रखना आपको है कि देखिए हमको लाना था 2 इसमें x को, तो 2 से जो गुना करेंगे केवल x में नहीं गुना होगा, ये पूरे में गुना हो जाएगा। किस में गुना हो जाएगा, पूरे में। x के पास भी गुना हो जाएगा, y के पास भी गुना हो जाएगा, और 5 के पास भी गुना हो जाएगा। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है कि अगर हमको x का कोएफिशिएंट हमको 2 बनाना है तो 2 से गुना करेंगे तो केवल x से ही गुना होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो पूरे से गुना होता है, x से भी, y से भी, और कितना से भी, 5 से भी। जब सबसे गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y, और ये क्या हो जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। ये समीकरण ऐसे बन जाएगा। और पहले से समीकरण क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए बाबू, अब फिर से यहाँ पे बात आता है, दोनों का सिंबल क्या है, हम बराबर किसको कर रहे थे, बराबर किसको कर रहे थे, अरे बोलता ही नहीं तुम लोग जी, किसको बराबर कर रहे थे, किसको, x को। देखिए तो x दोनों बराबर दिख रहा है, x का कोएफिशिएंट बराबर दिख रहा है, और दोनों का सिंबल सेम है, क्या अपोजिट है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, और सेम सिंबल में घटाते हैं, और घटाने में साइन क्या करते हैं, साइन क्या करते हैं। देखिए हम साइन चेंज करने वाले हैं, यहाँ प्लस है छिपा हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस ध्यान में रखना आपको कि एग्जाम में जो है लाल पेन से ऐसे नहीं करना अलग अलग, कि मास्टर साहब तो जो है पीला और लाल करते थे, है ना, कि देखो एग्जामिनर हम जो लाल पेन से जो है साइन चेंज किया, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, यहाँ क्लियर है, सिंबल चेंज कर दिए। अब देखिए ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए अब जो है सिंबल इसका जो बच गया वो माइनस में नहीं रह गया, 3 किस चीज में हो गया, किस में हो गया, पानी हम लेकर आए थे ना। अब किस चीज में हो गया, प्लस में हो गया, किस चीज में, प्लस में। अब देखिए यहाँ पे जब ये प्लस में हो गया तो अब देखिए ये यहाँ पे घटेगा नहीं, अब यहाँ पे घटेगा नहीं, क्या होगा, ये जुटेगा। तो 3 2 कितना हो जाएगा, ये 5,
5y हो जाएगा। अब देखिए बाबू ये प्लस में नहीं रह गया 4, किस चीज में हो गया, किस चीज में हो गया, माइनस में हो गया। तो ये 10 में से 4 जाए कितना बचेगा, 6। अब देखिए बाबू ये 5 गुना में इधर आएगा कैसे में हो जाएगा, तो 6 बटा कितना हो जाएगा 5। देखिए y का वैल्यू 6/5 आ गया। अब फिर से आपको क्या करना है, इसका वैल्यू किसी एक समीकरण में रख देना। आप किसी में भी आप रख सकते हैं, फर्स्ट में सेकंड में किसी में भी आप रख सकते हैं, किसी भी में रख सकते हैं। वहां पे उसके जैसा यहाँ पे जो है कंडीशन नहीं, हमको इसी में रखना, ठीक है। लिखेंगे अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। और समीकरण फर्स्ट क्या हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है, बोले क्या है, सबको नहीं बोलता 5 है। और x का मान कितना है नहीं मालूम है, y का मान कितना है 6/5 है, बराबर कितना है 5। अब देखिए संख्या को संख्या की तरफ ले जाइए, ये 5 ये प्लस में इधर है तो माइनस में, इसको बटा 1 कर दीजिए, एलसीएम लीजिए कितना आएगा 5, 5 5 25 माइनस कितना होगा 6। अब देखिए x 25 में से 6 जाए कितना बचेगा 19/5। बोलिए दोनों आंसर आ गया, बस आपको लिख देना है। अतः x बराबर कितना हो जाएगा 19/5 और y बराबर कितना होगा 6/5। बोलिए यही आंसर आया था, वहां पर भी आया था। तो ये हमारा जो है विलोपन विधि, क्या है विलोपन विधि। विलोपन विधि विस्थापन विधि से इजी है। अब ये थोड़ा सा इसलिए लंबा हो गया क्योंकि ये बटा बटा में आ गया, किस चीज में आ गया, बटा में आ गया। अगर ये बटा में नहीं आता तो ये और इजी बनता, ठीक है। तो एक बार हम आपको फिर से समझाते हैं करना क्या है इसमें, सुन लीजिए। आपको 2 समीकरण दिया रहेगा, एक को फर्स्ट एक को सेकेंड मान लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको या तो x को या तो y को या फिर इधर वाला c वाला टर्म को आपको क्या करना है, कंसीडर करना है कि क्या दोनों का कोफिशिएंट सेम है। अगर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है। हम लोग काम कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए ही करते हैं, गुना करते हैं। अगर पहले से सेम है तो आपको वहां पर केवल ये देखना है कि अगर सिंबल सेम है तो आपको घटा देना है, और सिंबल अपोजिट है पहले से, सिंबल क्या है अपोजिट है पहले से, आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। और जब जोड़िएगा तो कोई सिंबल चेंज आपको नहीं करना है, लेकिन जब घटाइए तो सिंबल क्या कर देना है, चेंज कर देना है, बस। और वही क्या कर देना आपको, एगो जो है हमेशा एक देखिएगा, या तो x या तो y, हमेशा x या तो y, जिसको आप बराबर कीजिएगा वो हमेशा शुरू में कट जाएगा। जैसे अभी हम लोग x को बराबर किए तो x क्या हो जाएगा, शुरुआत में कट जाएगा। आपका बचेगा किसका वैल्यू, y का, किसका वैल्यू बचेगा, y का। और फिर y का वैल्यू आएगा, फिर वहां से y का वैल्यू आपको किसी एक समीकरण में रखना, फिर किसका वैल्यू दे देगा, x का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, इजी लगेगा, जो अभी इससे पहले हम लोग बनाए थे ना। देखिए इस क्वेश्चन को बनाए थे, कौन विधि से बनाए थे, प्रतिस्थापन से। किससे बनाए थे, प्रतिस्थापन से। देखिए इसको विलोपन से बनाते हैं, ठीक है। फटाक से बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन ये है हमारे पास, देखिए लिखेंगे, दिया है 3x + 4y बराबर क्या है 10, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। तथा एक चीज और दे रखा आपको, क्या है 2x - 2y बराबर क्या है 2। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए 2, तो x माइनस क्या बचेगा, y बराबर क्या बचेगा 2। 2 से 2 करिए एक बार में, तो यहाँ से बचेगा x - y बराबर कितना बचेगा 1। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, सेकेंड। अब देखिए बाबू, आप किसको बराबर करना चाहते हैं, x को कि y को। हम y को बराबर कर दे, उस समय x को किया था, और y को करके दिखा देते हैं। देखिए इसके पास y के पास कुछ नहीं, कितना 1, और इसके पास कितना है 4। तो गुना किस में करना होगा, सेकेंड में कि फर्स्ट में, कितना से गुना करना होगा, 4 से। कितना से, 4 से। लिखेंगे अब समीकरण सेकेंड में 4 से गुना कर। अब बताइए बाबू, देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, दोनों का सिंबल सेम है कि अपोजिट है, अपोजिट है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गुना कर जोड़ने पर, और जब जोड़ेंगे तो हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या है समीकरण, देखिए ये 3x किसमें गुना करना है, इसमें गुना करना है ना, 4 से इसमें गुना करना है। ये 3x + 4y बराबर क्या है 10, और जब इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 4x - 4y बराबर क्या हो जाएगा 4। और देखिए बाबू, जिसको बराबर करते वही हमेशा कटता है, ध्यान में आपको रखना है, जिसको बराबर करते वही क्या होता है, कटता है। अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, और यहाँ पे जोड़ रहे तो सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है, जोड़ रहे इसलिए सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बाबू, ये दोनों प्लस प्लस में, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x, और ये 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 2।
अब इस x का वैल्यू किसी एक समीकरण में रख दीजिए, ठीक है। लिखेंगे अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या हमारे पास 3x प्लस 4y, इतना का हल करोगे, समीकरण फर्स्ट में क्या रखते हैं, सेकंड में रखते हैं ना, सेकंड इजी वाला समीकरण है, सेकंड इजी वाला समीकरण है, डायरेक्ट रखते हैं x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए x का वैल्यू कितना 2 माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए बाबू आप इसको उधर ले जाइए चाहे आप इसको इधर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तो y को इधर ही रहने देते हैं। ये पहले से कितना है 1 और ये प्लस में इधर आया क्या चेंज हो जाएगा माइनस में, तो माइनस वाई बराबर क्या -1, ये वाई मतलब माइनस से माइनस कर गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। देखिए पिछला वाला भी वही आंसर आया था ना, लिख दीजिए अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। कोई दिक्कत? और अगर आपको चेक करना है भाई हमारा आंसर गलत है कि सही, फिर आप समीकरण किसी भी समीकरण में पुट करके रख कर देख लीजिए कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो देखिए बाबू फिर से एक बार हम आपको बताते हैं, एक दो साल से पहले अभी तक इतिहास था कि आपको केवल समीकरण दे रखता था। क्या दे रखता था? समीकरण। मतलब पिछला ही साल से तो आपका चेंज किया सिलेबस, है ना। तो उससे पहले आपका एक एक्सरसाइज हुआ करता था 3.6, क्या होता था 3.6, जिसमें से 8 क्वेश्चन रहता था। उस 8 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, लंबा लंबा बनता था। 6 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन वहीं से रहता था, 6 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन हमेशा वहीं से रहता था, और वो भी आपको समीकरण दे रखता था, और आपको जो मन है सो विधि से हल कीजिए और आप आंसर ले आइए। ऐसे था, ठीक है। लेकिन अब क्या किया है, उसको हटा दिया। तो सिलेबस में आपका जो चैप्टर बचा है 3.2, 3.3, 3.4, 5 और 6 भी क्या हो गया, कट गया। ऐसे मतलब 3 एक्सरसाइज बचा हुआ, 3.1, 3.2 और 3.3। तब ऐसा कंडीशन में देखिए अगर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपका किस्मत ठीक रहा तो समीकरण केवल दे रखेगा। क्या दे रखेगा? समीकरण केवल। जैसे अभी समीकरण है वैसे आपको जो मन करे केवल वहां पे लिख देगा कि x और y का मान ज्ञात करे, या फिर केवल लिख देगा हल करें। क्या लिखेगा? हल करें। 2 समीकरण दे रखेगा और हल करें। ध्यान रखिएगा 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर में आएगा? 3 नंबर में। तो आपको जो भी विधि से मन करता है उस विधि से हल कीजिए। बस ध्यान में रखिए आप ग्राफीय विधि से इसको हल करने का कोशिश नहीं कीजिएगा। ग्राफीय विधि में थोड़ा सा आप ग्राफ वहां पे चिपकाइएगा ना, ग्राफ का पेज वहां पे नहीं रहेगा। एक ग्राफीय विधि का अलग स्पेशल रहेगा क्वेश्चन, और वहां पे ग्राफ छापा रहेगा और वहां लिखा रहेगा ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कोई दिक्कत? लेकिन अगर किस्मत खराब रहा, तभी हम देख रहे हैं कुछ दिनों से कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दे रहा है। क्या दे रहा है? लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। अब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कीजिए तो अच्छा खासा इसमें लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। अब हम पूरा क्लास तो नहीं पढ़ाएंगे, क्रैश कोर्स में, पूरा क्रैश कोर्स में नहीं पढ़ाएंगे। अगर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन अगर आपसे बनता है, वैसे तो आप लोग से बनना ही चाहिए ऑफलाइन वाला बैच से, सबको पढ़ाएं। अब इतना तो आप जो है वहां पे जाकर के समीकरण कैसे निकाले वो आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी बात हल करने के लिए तो आपको हम सिखाई दे रहे हैं, तो आपको हल करने के लिए विलोपन भी सिखा दिया, प्रतिस्थापन। और अगर आपका जो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, अगर आपको समीकरण दे दिया तो आपका 3 नंबर यहाँ से उठ जाएगा, ठीक है। अब प्रतिस्थापन आपको ठीक लगता है प्रतिस्थापन से बनाइए, विलोपन ठीक लगता है विलोपन से। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो आप 2-3 बार रिपीट करके वीडियो देख लीजिए कि कैसे बनाना है प्रतिस्थापन, कैसे बनाना है विलोपन। पर हम आपको बोलेंगे कि हमेशा जब भी समीकरण हल करना रहे तो आप किसको प्रीफर कीजिएगा? किसको प्रीफर कीजिएगा? विलोपन को कीजिएगा। किसको कीजिएगा? विलोपन का। थोड़ा टाइम रहता तो 8-10 क्वेश्चन करवाते, लेकिन इतना काफी है अभी क्रैश कोर्स के लिए, आगे भी देखना, अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को यहीं पे रखते हैं, बाकी बात आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में क्या करना है, लैंग्वेज दिया रहेगा, वहां से पहले आपको समीकरण लाना है और समीकरण को फिर हल करना है, फिर x और y का वैल्यू लाना है। तो अगर आप समीकरण ला पाए सही तब आगे आंसर आना तो एकदम तय, लेकिन अगर आप समीकरण ही गलत ले आए तो आंसर आने का बाद छोड़ दीजिए आगे। बात समझ रहे हैं ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है कि आप कैसे इक्वेशन लाते हैं, समीकरण कैसे लाते हैं। तो चलिए आज हम यहीं रहने देते हैं, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर। क्या करेंगे? 4th चैप्टर, ठीक है। और 4th चैप्टर से आपका लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो उस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, और वो एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं देंगे, हम लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्रैश कोर्स में नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज यहीं पे रहने देते हैं क्लास को।